दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज़ टाइम के अंदर। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल्स न्यूज़ टाइम को और हमारे सहयोगी चैनल डेली न्यूज़ इंडिया को, जिसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही खबर पहुंच सके। दूसरा, आपसे एक और नम्र निवेदन है कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारा सहयोग कीजिएगा। आते हैं आज की खबर के ऊपर। क्या भारत ने पाकिस्तान से सारा व्यापार बंद किया हुआ है? संबंध बिगड़े हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एम्बेसी काम नहीं कर रही हैं, यानी कि जो राजदूतावास है? बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्या उनका एम्बेसडर इंडिया में नहीं है? बिल्कुल है। क्या भारत का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है? बिल्कुल है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हर साल या 1-1.5 साल छोड़कर टिड्डी दल के आने पर जो मीटिंग होती थी, रुक गई है? बिल्कुल नहीं रुकी, वो भी होती रहती हैं। इसके अलावा बाकी भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी हैं। अब ऊपर से जो मर्जी दिखाया जाए, तो क्या भारत पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है साहब, क्यों नहीं करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के हर घर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। सैकड़ों करोड़ के ड्राई फ्रूट्स इंडिया में आते हैं, कुछ फ्रूट्स भी आते हैं, कश्मीर के रास्ते से भी आते हैं। अब इसके अलावा आपकी मुल्तानी मिट्टी भी आती है, सेंधा नमक भी आता है, और कुछ और चीज़ें हैं, मेटल कंपाउंड्स आते हैं, कॉटन भी आती है, और कार्बनिक केमिकल्स, ये चीज़ें भी आती हैं। इसी तरह भारत से भी बहुत सारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को होता है। कुछ ज़्यादा करके डायरेक्टली जो है दुबई होके वो फिर कराची चला जाता है। तो चीज़ें चलती रहती हैं। क्या कहते हैं, जो हवा जैसे होती है ना, रुकती नहीं, हवाओं की कोई सरहद नहीं होती, हवाएं चलती रहती हैं, पंछियों की कोई सरहद नहीं होती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चलते रहते, कभी डायरेक्टली चलते रहते, कभी इनडायरेक्टली चलते रहते। वो होता है जैसे कि अमेरिका ने रूस के अपना तेल के ऊपर बैन लगा दिया, पर वो तेल इंडिया में आया, इंडिया में रिफाइन हुआ, रिफाइन होकर फिर अमेरिका और यूरोप चला गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता रेगल आउट होने का हो ही जाता है। तो फिर इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें आज भी हिंदुस्तान में जो यूज़ होती है वो पाकिस्तान के जो मिट्टी है वहाँ से, या उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ से आती हैं। इसमें कोई शक वाली तो बात है ही नहीं है। तो संबंध कहीं ना कहीं बने रहते हैं। कुछ ना कुछ खिड़कियाँ जो होती हैं डिप्लोमेसी के अंदर, यानी कि जो कूटनीतिक रिलेशन होते हैं उसके अंदर चलती रहती हैं, वो कभी बंद नहीं होती हैं। बंद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बात तो बड़ी तय है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हम शायद क्या कहते हैं कि अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी तो पाकिस्तान ही रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मकान खाली कर दे कहीं और चला जाए, या हम मकान खाली कर दे कहीं और चला जाए। वो भी वहीं रहेंगे, वो भी यहीं रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, हम सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर वहीं पर उनके पास तो आना ही पड़ता है। तो ये थी आज की खबर। हाँ, आपको कैसी लगी बताइएगा। शुक्रिया आपका।